अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते आप सभी को। तो फ्रेश। आज तो गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का टाइम है। यस। तो आज किरण बताएगी अपने किस्से, बड़े मज़ेदार वाले। तो ये किस्सा है दोस्तों रमज़ान के महीने का। हम्म तो हमने सोचा क्यों ना आज रमज़ान को याद किया जाए, रमज़ान के महीने को। हम्म तो बात कुछ ऐसी है हम्म कि ये सुबह का जो वक्त होता है उसकी स्ट्रगल को शेयर करते हुए है। हम्म तो जावेद ने मुझे बताया था, जब पहला साल मतलब पहले था, तो पहले जावेद मुझे बताते थे कि वो उठते हैं सुबह सुबह सहरी करने के लिए, और फिर मतलब कि सुबह में भी कितने सुबह। सुबह सुबह मतलब सबको पता ही है सहरी का क्या वक्त होता है, ये भी बताना थोड़ी पड़ेगा। हम्म सुबह मतलब कि 3, 3:30 या 4 बजे के आसपास उठना पड़ता है। तो अगले साल जब आया दूसरी बार से रमज़ान, तो फिर मैंने बोला जावेद को कि ऐसे तो क्या मैं भी उठ जाऊंगी। अच्छा, हाँ, बड़ा शौक में बोला था इन्होंने। मैं तो ये कोई बात होती मैं भी उठ जाऊंगी। हम्म गाँव वगैरह में तो लोग 4 बजे उठ ही जाते हैं। पर आप गांव में नहीं रहती हो मैं ना। गाँव में नहीं रहती ना, ये मैं भूल गई थी। तो हम्म फिर मैंने बोला कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, देखो कल मैं आपको कॉल करके उठाऊंगी। हम्म अब मैं पहले दिन उठी, हम्म रमज़ान के पहले दिन बड़े खुशी खुशी हम्म। अलार्म बजा और वैसे ही मैं उठी, और मैंने ना जल्दी से ना जावेद को मतलब कि कॉल किया, और मतलब कि मैंने बोला हैप्पी सहरी। और पर फिर मैं जगा हुआ था पहले से ही नहीं, तो। हाँ ठीक है जगह है क्या। और फिर उसके बाद मैंने बाहर आके देखा, तो बाहर था बड़ा ही मतलब अंधेरा, पूरा रात जैसी। और फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, और मैंने सोचा कि जब रात है तो सो लिया जाए। और मैं सो गई। और ऐसा मैंने ना फिर पता है क्या करना शुरू किया। पहले दिन तो चलो ठीक लगा, दूसरे दिन ठीक लगा, फिर मैंने तीसरे दिन ना क्या किया कि ज़्यादातर मैसेज करके उठ के हैप्पी सैरी का मैसेज करके सो जाती थी। ये अलार्म लगा दी थी 3:30 का, और उठी और फोन उठाया, मैसेज किया, सो गई। इससे ये भी बात हो जाती थी कि मैं उठी और जावेद को पता भी नहीं चलेगा। पर मैं भी बड़ा तेज था, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 5 भी कॉल किया। हाँ। जब नमाज पढ़ने जाते ना फजर की, तो मैंने कॉल किया। ये सोई पड़ी हुई, मैंने 8-10 कॉल किए। फिर इनके सुबह 8 बजे जब ये ऑफिस जाती थी, तो इनका ना फिर अरे यार मैं सो गई थी, बड़ा ही तेज नींद आ रहा था, चक्कर से आने लगे थे, सर दर्द करने लगा था। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि झूठ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं नहीं टिकते। छुपता है। तो दोस्त मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितना मुश्किल नहीं होता है, दिन में नींद नहीं आती थी आपको? मैं ऑफिस जाता था ना, तो बड़ा ही डाउन फील करता था। पर जैसे ही लंच तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि रमज़ान होता था हमारा, तो रोज़ा होता था हमारा। तो रमज़ान एक महीना है, और रोज़ा जो हम रख रहे हैं फास्टिंग, हाँ। ये है। तो फिर जैसे लंच टाइम होता था, सब लंच करते थे ना, तो उस मतलब 45 मिनट्स का टाइम मिलता था मैं लंच का। तो उस लंच में मैं कैट नैप लेता था, सोता था। हाँ, ऑफिस में मैं सोता था, फिर आराम से उठ के फिर काम करता था, उससे मुझे थोड़ी एनर्जी मिल जाती थी। तो मैं ना दोस्तों रोज़ा तो मतलब कि रख लेती हूँ, पर लेकिन जो सुबह उठने का जो चीज़ है ना, वो तो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज, और क्या रोज़ेदार बोलते हैं ना, रोजेदार ऑल मुस्लिम्स। तो हैट्स ऑफ टू ऑल रोज़ेदार जो सुबह उठ के कायदे और कानून का पालन करते हुए सुबह सुबह उठते हैं और सहरी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर कैसे अपने दिनचर्या चलाते हैं पूरा। शुरुआत में तो थोड़ा सा टफ लगता है, पता है, क्योंकि बिल्कुल ही वैसे down पता है है। आपके लिए इसलिए भी होता होगा आसान, क्योंकि आपका पूरा परिवार उठता होगा ना। अब मेरे घर में मैं अकेली उठ के क्या करूँ, उस घर में अंधेरा अंधेरा हो रहा है। वैसे पता है आपको, हाँ। हम तो इंडिया में हैं। जो सऊदी में होते थे, आप बता रहे थे ना आपके फ्रेंड है सऊदी वगैरह में, हाँ। स्कूल के। मेरे स्कूल के मतलब कि कुछ दोस्त जो सऊदी चले गए, तो वो बताते, वो ना वो बहुत खुशी खुशी बता के गए थे, तुझे पता है वहाँ पे तो हमें 1 महीने की पूरी छुट्टी भी मिलेगी रमज़ान के महीने की। यार हाँ। अच्छा है।
उनके लिए तो थोड़ा आसान से हो जाता तब है। हम छोटे हुआ करते थे स्कूल में, तो तब वो जब ये जा बहुत रहे अच्छे थे, स्कूल से पढ़े हैं, पता है तो आपको। तब वो मतलब मुझे ये सब बता के गए थे। ये चीज़ तो कि अच्छा बता हमारी के गए। छुट्टी बोलते कि यहाँ तो दिवाली पे भी 1 महीने की नहीं पड़ेगी, और वहाँ तो मतलब कि पूरे 1 महीने की छुट्टी मिलेगी हमें इसकी। उसमें तो वो सो सकते हैं आराम और से। जिसमें कि हॉलीडे होमवर्क शायद नहीं होता ज़्यादा, पता नहीं होता कि नहीं होता, बट उसने ये तो नहीं बताया था। ये बस बताया था कि छुट्टी होती है ताकि आराम से रमज़ान के महीने को मतलब कि कर सको। आपने कभी मतलब जब 3-3:30 बजे उठती थी आप उठाने के लिए, वही झूठ मूठ वाला आपका जो मान लेते हैं हम, तो आपका कभी खाने का मन नहीं किया कुछ खा लेती हूँ? क्यों? ऐसे नींद के आगोश में हेलो, हाँ ठीक है ओके। हाँ, आवाज़ आ रही है इनकी। तो मज़ा आता होगा आपको तो। आज आपने अपनी ड्यूटी कर दी, उठा दिया मैंने जावेद को। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी फ्रेंड है हीना नाम की, तो वो मेरे को मैसेज करती थी और कॉल भी करती थी, प्रॉपरली पूछती भी थी कि नमाज पढ़ ली नहीं पढ़ ली। हाँ, वो इनकी मॉर्निंग क्या बोलते सहरी टाइम फ्रेंड, हाँ, कि जो सुबह मतलब उनकी मेरी कॉलेज की काफी फ्रेंड थी वो। करीबी दोस्त है। हाँ। तो मैंने सोचा कि जब ये उठ सकती तो मैं क्यों नहीं उठ सकती। ओह, पर वो भी पूरे ही रोजे रखती थी ना, तो उसने भी मतलब बताया कि वो, फिर मैंने उसको आपकी कहानी बताई कि अरे हाँ यार उसके लिए तो टफ होगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो तो कभी प्रैक्टिस में नहीं है ना वो इन सब चीज़ों के, ना उसके पास ऐसा माहौल है। तो फिर मैंने भी सोचा हाँ यार टफ तो होगा, बेचारी की लड़की की गलती नहीं है। देखो मैं उठने को सकती हूँ, पर आसपास के लोग भी उठेंगे तो फिर भी लगेगा ना। ऐसी बात नहीं है आप हाँ, मतलब। लेकिन मैं वो भूखे प्यासे वाला तो मैं रह लेती हूँ और प्रेयर कर सकती हूँ, पर सुबह उठना बहुत टफ लगता है। ये तो है। क्यों लगता है? बहुत काफी ज़्यादा गहरी लगता नींद है। होती है ना, बहुत उससे गहरी यही तो नींद है। मतलब एक तरह का वो होता है। तभी सबसे लगता है लंबी नींद मुझे उसी टाइम आती नहीं, है। वही टाइम सबसे ज़्यादा हमारा को नींद आने का वो होता है। हम्म, हाँ, तभी तो आता है वो टाइम। तो उस टाइम को त्याग देना और फिर उठना, दैट इज कॉल्ड जिहाद। वही तो जिहाद है, उस कमजोरी को दूर करना। आर्मी में देखा है ना आपने, कितनी सुबह सुबह उठाते हैं। हाँ, क्यों? वो अगर नहीं उठाएंगे तो फिर क्या होगा, हैं? दुश्मन आ जाएगा। दुश्मन आ जाएगा। इसलिए वेल फोकस, वेल बढ़िया से रखना चाहिए हमें। तो क्या रमजान हमारी आर्मी की ट्रेनिंग है? हैं? आर्मी की ट्रेनिंग तो नहीं है, पर आप तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो, हाँ। तो आपको तो मालूम है कुछ भी काम 21 दिन तक हम करते हैं लगातार, तो वो प्रैक्टिस में आ जाता है हमारे। हम्म, तो उस चीज़ को सिखाता है। ये तो 1 महीने का और एक्सटेंडेड करके बढ़ा या के। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि ना रात को जल्दी सो जाती हाँ, तो हूँ जल्दी ही सोना पड़ता है और उसमें। फिर तब सुबह में जल्दी बहुत हाँ। जल्दी उठ सकती हूँ। तो ये तो ये किया जा हो सकता है। सकता है। वैसे पता है आपको, अगर आप गांव वगैरह में जाएंगे ना, जैसे मैं जब 1 महीना राजस्थान वगैरह के गांव वगैरह में रही थी, हाँ। तो वहाँ पे ना मतलब कि जो किसान वगैरह ये सब होते हैं ना, ये सबका ये रोज़ के टाइम होता है, जो शहरी टाइम है ये उनके रोज़ का मतलब अंधेरे में उठने का टाइम हाँ, होता है। ऐसे ही होता है। तो ये सिखाता है कि हम फजर में भी उठ सकते हैं। हाँ, गांव में जाएंगे तो ये एक नॉर्मल रूटीन लगेगा आप लोगों को। वहाँ पे मैंने पर देखा। उसके बाद का जो रूटीन है वो नॉर्मल नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, मतलब वो फास्टिंग नहीं कर रहे होते, मतलब मैं उठने का बता रही हूँ हाँ, आपको। उठने का तो है। क्योंकि वहाँ पे ना मैं मतलब हम जो है जब गांव में रही थी उतने कुछ महीने वहाँ पे, तो वहाँ पे ना सुबह सुबह आंटी उठ जाती थी 4 बजे, काम वाम सब मतलब, और वो उनको मतलब खेत वेत पे भी जाना होता था, और ये दूध दूध निकालने वगैरह, ये मतलब ये काफ़ी हाँ, सारे ये काम तो। होते थे। ठीक है, तो आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। क्यों दोस्तों? और उठने की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि तब क्या ज़रूरत पड़ जाए तो बॉडी तैयार होनी चाहिए। क्यों? ये तो है।